हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 12 के हर्षरूप शर्मा की जो किताब है उसमें एक्सरसाइज 6 बी का, ठीक है, पार्ट 4। इसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन चल रहा था, तो हमने पार्ट 3 तक बना दिया है। अब पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। 15 क्या है? निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में एफ एक्स बराबर एस की घात 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन एफ निरंतर ह्रासमान है? जो अंतराल दिए हुए हैं, कहता है कि इस किस अंतराल में जो फलन है वो निरंतर ह्रासमान होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, और जो लोग अभी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दें। चलिए देखिए, ए बराबर है 0,1, ओपन इंटरवल, ठीक है। ए में तो एफ एक्स फलन लिख लेते हैं। एफ एक्स बराबर एस की घात 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, ठीक है। इसका अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर 100 एस की घात 99 और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, और एक का हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो गया। अब हमें यहाँ पर देखिए एक्स बिलोंग कर रहा है किसको? 0 से 1 को, ओपन इंटरवल में, ठीक है। अब देखिए इसी के बीच में कोई भी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। 0 से 1 के बीच में 1/2 आएगा, तो रख देते हैं एफ डैश एक्स 100 1/2 की पावर 99 प्लस का कॉस एक्स में कॉस 1/2, ठीक है। ये कितने 60 डिग्री का मान है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, ये 100 गुणे 1/2 की पावर 99, ठीक है, प्लस का ये 60 डिग्री। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो ये है धनात्मक वैल्यू देगा, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा इस पर, क्योंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसलिए एफ एक्स आपको इतना दिखाना नहीं है, आप बस जान जाइए कि ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, बस इतना ही लिख दीजिएगा, ठीक है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिख देंगे तो भी ठीक है और नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। एफ एक्स बराबर क्या है? इसकी घात 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 अंतराल 0,1 पर वर्धमान है भैया, ठीक है। निरंतर वर्धमान है, केवल वर्धमान ही नहीं, ये निरंतर वर्धमान भी है, निरंतर वर्धमान है, ठीक है। अब इसका बी पार्ट चेक कर लेते हैं। बी पार्ट क्या है? जो है एफ डैश एक्स तो हमारा आ गया था 100 एस की घात 99 प्लस का कॉस एक्स, ठीक है। तो इसमें एक्स जहाँ पे इसमें बिलोंग करेगा किसको? एक्स एलिमेंट्स ऑफ होगा पाई/2 से पाई के बीच में, ठीक है। अब देखिएगा, रख दीजिएगा इसमें भी पाई/2 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है। देखिएगा 100 इसमें अगर हम कुछ भी रख दे पाई/2 से पाई के बीच में, तो देखिएगा एक्स के स्थान पर हम रखते हैं, मान लीजिए एक्स 35 अंश रख देते हैं, ठीक है। एक्स 35 को लिख सकते हैं 2π/3 की पावर 99। अब यहाँ पर देखिएगा कॉस एक्स है तो कॉस एक्स 35 अंश की वैल्यू होती है -1/2, ठीक है। 135 नहीं 120 अंश की वैल्यू, ठीक है। अगर एक्स 35 रखेंगे तब भी 1/√2 आएगा, ठीक है। ये फिर इसकी वैल्यू बदल जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 3π/4, ठीक है। अगर यहाँ पर 120 रख देते हैं कुछ भी, यानी ये हमारा पाई/2 से पाई के बीच में ही वैल्यू कोई भी रखेंगे, ठीक है। तो अगर देखिए ये बड़ा है इधर, ये ठीक है, ये छोटा है, तो इसको जब हम बहुत कैलकुलेशन लंबा होगा, लेकिन हम जानते हैं कि अगर इससे इसको घटाएंगे तो हमारा धनात्मक वैल्यू देगा, ठीक, ये भी। तो हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसलिए एफ एक्स अंतराल
π/2 से पाई में निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, निरंतर वर्धमान होगा, ये हमारा आंसर हुआ। तो आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए इसका सी पार्ट देख लेते हैं। देखिए सी पार्ट इसका है, डैश एक्स हमारा जो आया था 100 x की पावर 99 प्लस का cos x। ठीक है, x इसमें बिलोंग करता है इसको 0 से π/2 में। ठीक है, ये इंटरवल ओपन दिया हुआ है। अब देखिए कि इसमें देख लेते हैं 0 से π/2 कोई भी, यानी कि 0 अंश से 90 अंश के बीच कोई भी अगर हम वैल्यू रखें इसमें, अगर धनात्मक आती है तो यह निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, तो अगर इसमें देखिएगा 0 से π/2 को से रख दें, π/4 रख दें। ठीक है, cos π/4 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। ठीक है, यहाँ पर तो ऋणात्मक का कोई चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि ये धनात्मक रहेगा तो ये भी धनात्मक, ये तो धनात्मक ऑलरेडी ही रहेगा, ये भी धनात्मक रहेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं f'(x) ग्रेटर देन 0, इसलिए f(x) अंतराल इस पर 0 से π/2 पर निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, हमें तो कह रहा था कि निरंतर ह्रासमान कौन सा फलन है, इसमें तो भाई कोई भी नहीं निकला। ठीक है, अब डी पार्ट इसमें जो दिया हुआ है यही सही रहेगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यही हमारा पार्ट सही होगा, ये हमारा आंसर। तो आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में जरूर आया होगा। आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर दे जरूर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि x की किन मानों के लिए फलन f(x) x/2 प्लस 2/x x इज नॉट इक्वल 0 वर्धमान या ह्रासमान है। तो फंक्शन लिख लेते हैं f(x) बराबर x/2 प्लस 2/x। ठीक है, ये है, और किन मानों के लिए यानी किस अंतराल के लिए ये वर्धमान ह्रासमान होंगे। ठीक है, इसका उकलन कर देते हैं, डैश x बराबर का 1/2 इसमें हम कॉमन कर लेंगे तो x का हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस का 2 इसमें कॉमन कर लिया हमने तो 1/x का क्या हो जाएगा, 1/x को ले सकते हैं d/dx ऑफ x की घात -1। ठीक है, इसको अगर अवकलन कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2 प्लस का, ये इसमें घात आगे आ जाएगी तो यहाँ पर जो माइनस का 2 x की घात -2। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इसको हम ले सकते हैं 1/2 माइनस का 2/x²। ठीक है, ये हमारा क्या है f'(x) है। ठीक है, ये हमें कहता किन अंतरालों पर, तो इसको हम देखिए, इसको f'(x) बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, अंतराल ज्ञात करने के लिए f'(x) को हम 0 कर देते हैं तो ये 0 हो गया, तो 1/2 माइनस 2/x²। तो अब देखिएगा इसको इस तरफ भेज देते हैं तो माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 2/x²। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 गुणा हो जाएगा x² बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा +-2। ठीक है, ये तो अब देखिएगा, अब हमें इसको संख्या रेखा पर दिखाएं तो प्लस का 2 यहाँ पर होगा, माइनस का 2 यहाँ पर कहीं होगा, इनफाइनाइट प्लस का यहाँ होगा और माइनस का इनफाइनाइट यहाँ कहीं पर होगा। तो हमारे अंतराल हो जाएंगे -∞, -2, -2, -2 और 2, इनफाइनाइट। ठीक है, ये होंगे। अब इन किन अंतरालों में s की जो वैल्यू है वो जो है ह्रासमान या वर्धमान होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, -∞, -2 ले लेते हैं पहले, तो हमारा जो f'(x) आया था वो क्या था, 1/2 माइनस 2/x²। ठीक है, माइनस इसके बीच की वैल्यू रखनी है तो -3 रख देते हैं, -4 कुछ भी रख लें। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे -2 तो -2 का स्क्वायर 1/4 होगा। ठीक है, -2 का होगा 4, तो यहाँ पर 2/4 हो जाएगा, तो यानी 1/2 माइनस 2/4, तो इसको हो जाएगा 2/2 सॉरी इसमें 2 है तो यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा ना, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं, 9
9 माइनस 4/18 बराबर 5/18। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर देगा। इस पर हमारा जो है ये हमारा धनात्मक वैल्यू आएगी। ठीक है, इस पर -2 से 2 के बीच में रख देंगे। ठीक है, -1 रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर -1 रखते हैं, -1 की वैल्यू जो स्क्वायर होगा वो धनात्मक होगा। 2 2 4, 4 से 1 जाएगी तो यहाँ पर ऋणात्मक देगा। ठीक, -3/2 ये ऋणात्मक देगा और ये भी धनात्मक भी देना चाहिए। देख लेते हैं, रख के 3 रखेंगे तो ऑलरेडी धनात्मक देगा। ठीक है, धनात्मक तो हम कह सकते हैं, इसलिए f(x) अंतराल -∞, -2 यूनियन 2, ∞ पर वर्धमान तथा अंतराल क्या होगा, ओपन इंटरवल -2, 2 पर ह्रासमान होगा। ठीक है, मान होगा। ये हमारा आंसर हुआ। तो आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) बराबर 2x³ -3x² -36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन दिया हुआ फलन f निरंतर वर्धमान हो और निरंतर ह्रासमान हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, f(x) लिख लेते हैं। 2x³ -3x² -36x प्लस का 7। ठीक है, ये हो गया। हमें अंतराल ज्ञात करने के लिए इसका अवकलन करेंगे, फिर अवकलन जो f' होगा उसको 0 कर देंगे, फिर हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जिस पर होगा देख लेंगे। ठीक, ऐसा प्रोसेस होगा। तो हमारा f' बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6x² माइनस का 6x माइनस का 36। ठीक है, इसमें 6 कॉमन कर लेंगे तो x² माइनस का x माइनस का 6। ठीक है, ये f' है। f' बराबर हम 0 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, ये भी 0 में चला जाएगा तो x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। तो इसका 6 का ऐसा गुणनखंड करें कि घटाने पर 1 आना चाहिए। तो 3 दूनी 6, तो x² माइनस का 3x और माइनस का 2x माइनस का 6 बराबर 0। तो x कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 3, इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें हमें जो वैल्यू निकलेंगी x बराबर 1 को 0 कर देंगे तो x बराबर 3 आ जाएगी और x बराबर 2। ठीक है, तो हमारे जो अंतराल इसको संख्या रेखा पर अगर हम दिखाएं तो हो जाएगा 3 मान लेते हैं यहाँ कहीं, 2 यहाँ पर कहीं पे और 3 यहाँ कहीं पे। ठीक है, तो -∞ इधर और +∞ इधर। ठीक है, अंतराल जो बनेंगे हमारे होंगे -∞ से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में और 3 से इनफाइनाइट के बीच में। ओपन इंटरवल में हम सदैव अंतराल लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें चेक कर लेंगे ए के लिए। ठीक है, पहले इसमें देखेंगे निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान किस पर ये है, वर्धमान किस पर ह्रासमान है। तो f' हमारा क्या आया था, x² माइनस x माइनस 6। ठीक, ये आया था। ये ठीक है, इसमें हम रख के देखें, इसके बीच की वैल्यू 2 से -∞ के बीच में, यानी कि 1 यहाँ पर रख दें हम। ठीक है, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पर रखेंगे -6 -7 हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 और ये 1। तो कुल मिला के ये ऋणात्मक वैल्यू देगा। ठीक है, ये ऋणात्मक देगा। इस पर रखेंगे 2 से 3 के बीच में, अगर हम रख दें इसके बीच में अगर हम वैल्यू 5/2 रख दें। हाँ ठीक है, 5/2 अगर 2.5 रख दें तो देखिएगा, तो 6 ये 5/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 माइनस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिएगा 25/4 माइनस का ये इस तरह गुणा हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस का 12/2। ठीक है, तो 6 25/4, ये 12 5 17 माइनस का 17
बटे 2, इसमें 2 ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 7 दूनी 34, तो 6, 25 बटे 4 माइनस का 34 बटे 4, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें अगर हम, ये भी ऋणात्मक वैल्यू दे देगा, ठीक है, ये भी, इसमें भी ऋणात्मक वैल्यू आएगी, ठीक है, इससे घटेगा तो माइनस में होगा, फिर गुणा हो जाएगा तो माइनस में देगा। इस पे चेक करते हैं, 3 से 8 के बीच में अगर हम 4 रख दें, 4 चौक 16, यहाँ पर रखें 4, तो 6 4 10 माइनस के 10, तो 16 में से 10 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 4 छंग 36, धनात्मक वैल्यू देगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं माइनस इन्फाइनाइट से 2 के और 2 से 3 पर ये जो है निरंतर ह्रासमान होगा, और 3 से 8 पर निरंतर वर्धमान होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक चीज़ देखिए, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमने इसमें कॉमन लेने में गलती कर दी, ये घटाने पे एक आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर ये धनात्मक होगा, जब ये वैल्यू ये अंडर ये माइनस खुलेगा तो धनात्मक हो जाएगा, तो वैल्यू धनात्मक में होगी, यहाँ पर धनात्मक हो जाए तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसमें पड़ जाएगा, तो ये धनात्मक वैल्यू देगा, ठीक है। अगर माइनस रखेंगे हम, तो हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 किस पर है, इसलिए जो है अंतराल इनफाइनाइट का माइनस 2 यूनियन 3 कामा 8 3 कामा इनफाइनाइट पर निरंतर वर्धमान है, परंतु इसी में ये इतना ये ए पार्ट का हो गया, ठीक है, ये निरंतर वर्धमान के लिए नहीं कराया। अब इसमें पर बी पार्ट के लिए देखिए, -2 कामा 3 पर निरंतर ह्रासमान, ठीक है, मान है, ये हमारे आंसर हो। तो आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि x के वे मान ज्ञात करो जिन पर फलन x² + 2x - 3 वर्धमान या ह्रासमान, ठीक है। तो f(x) बराबर हम लिख लेते हैं फंक्शन x² + 2x - 3, ठीक है। वे मान मतलब अंतराल ज्ञात करना है, किस पर हमें वर्धमान या ह्रासमान प्राप्त होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं, f(x) बराबर x² हो जाएगा 2x प्लस का 2x हो जाएगा 2, ठीक है। तो f(x) बराबर 0 कर देते हैं, तो 2x + 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएंगे -2 बटे 2, तो x बराबर -1, ठीक है। तो अंतराल हमारे हो जाएंगे -1, ये प्लस का इनफाइनाइट, ये माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है। तो हमारे अंतराल हो जाएगा -∞ का -1 -1 कामा इनफाइनाइट, ठीक है। अब हमें देखना है किस पर हमें वर्धमान होता है। f(x) बराबर हमारा दिया है 2x + 2, ठीक है। -2 इसमें रख देते हैं, तो 2 गुणे -2 + 2 बराबर -2 4 -2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं f(x) < 0, इसलिए f(x) -∞ का -1 पर निरंतर ह्रासमान है, ठीक है। अब देखिएगा, अब देख लेते हैं इसके दूसरे पार्ट के लिए, x बिलोंग करता है -1 से इनफाइनाइट के बीच में, ठीक है। तो देख लेते हैं f(x) -1 से इनफाइनाइट पर रखते हैं, तो 2x + 2, तो -1 अगर 0 रख दें तो यहाँ पर धनात्मक आ जाएगा, अगर यहाँ पर हम 1 रखें तब भी धनात्मक देगा, 2 रखें तब भी धनात्मक, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि f(x) ग्रेटर देन 0, इसलिए f(x) अंतराल -1 से +∞ में निरंतर वर्धमान है, मान है, ठीक है। ये हमारे आंसर हुआ। तो आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात करो जिसके लिए अंतराल, ये इसमें किताब में ओपन इंटरवल था लेकिन यहाँ पर क्लोज इंटरवल होना चाहिए, ठीक है। अंतराल 1 से 2 में एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है, ठीक है। यानी कि हमें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 दिया है, ठीक है। यानी कि इसमें ए की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। किस पर ये, वो क्या वैल्यू है जिस पर ये निरंतर वर्धमान है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। देखिएगा हमारा दिया हुआ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ठीक है, ये दिया हुआ। इसका हम अवकलन करते हैं, ठीक है। देखिएगा तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 2x प्लस ए, ठीक है। ये अब इसमें हमें x बिलोंग करता है, यानी x एलिमेंट्स है क्लोज इंटरवल 1 से 2 का, ठीक है। इसमें कहता है कि और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि न्यूनतम मान के लिए ये लेंगे, अधिकतम मान कहता है तो हम 2 लेते हैं, न्यूनतम मान के लिए 1 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ रख देते हैं, तो 2 गुणे 1 प्लस ए, ठीक है। तो हमारा जो हो जाएगा 2 प्लस ए बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 2, ठीक है। तो हमारा ए बराबर हो जाएगा माइनस का 2, ये आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका हम अगला क्वेश्चन नंबर 20। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, कहता है कि मान लीजिए कि ओपन इंटरवल -1 से 1 में असंयुक्त एक अंतराल आई हो, आई मतलब इंटीजर, एक पूर्णांक हो, तो सिद्ध कीजिए कि आई में एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1/x से प्रदत्त फलन एफ निरंतर वर्धमान है, ठीक है। कि निरंतर वर्धमान कर रहा है, यदि इंटीजर हो, ठीक है। तो हम लिख देते हैं एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1/x, ठीक है। इसका अवकलन करते हैं सबसे पहले हम, एफ डैश एक्स बराबर एस का हो जाएगा 1, तो 1/x का हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की घात -1 होगी, तो -1 एक्स की घात -1 का होगा माइनस एक्स की घात -2, ठीक है। यानी कि इसको ले सकते हैं 1/-1/x स्क्वायर, ठीक है। ये होगा हमारा एफ डैश एक्स, ये। तो अब कहता है जहाँ x बिलोंग करता है किसको, -1 से 1 को, ठीक है। यानी कि असंयुक्त मतलब ये हुआ कि -1 से 1 के भी ये जो है संयुक्त नहीं है, ठीक है। इनको छोड़ करके इसके बीच की जितनी भी वैल्यू होंगी उन पर ये निरंतर वर्धमान है, ये दिखाना है, ठीक है। असंयुक्त का मतलब यही हुआ, इनको छोड़ करके। तो हम रख लेते हैं एफ डैश एक्स, इसके बीच की वैल्यू रख के देखते हैं। तो इसकी -1 से 1 के बीच अगर 0 रख दें यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर हम 0 रखें, ठीक है, तो 1 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट 1 माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक धनात्मक वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम माइनस के 1/2 रख दें, ठीक है, या फिर 1/2 रख दें, ठीक है। 1/2 को रखेंगे तो बार करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। 1/4 ऊपर चला जाएगा। तो एक ऋणात्मक जो है, एक चीज़ में देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हुई है कि इसमें असंयुक्त कह रहा था, इसको पहले संख्या रेखा दिखाएंगे, इसके पहले इंटरवल निकालेंगे, ठीक है। देखिएगा इसको एफ डैश इसको 0 कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1/x स्क्वायर, ठीक ही हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है, और बट्टे का एक्स स्क्वायर। इसको 0 करेंगे तो ये 0 में चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। ये हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका हम 0 करेंगे तो x बराबर हमारा 1 - 1 हो जाएगा और x बराबर 1। अब देखिए इसको हम संख्या रेखा दिखाते हैं पहले। -1 यहाँ कहीं पे होगा और 1 यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। इनफाइनाइट यहाँ कहीं पे होगा प्लस का, और माइनस इनफाइनाइट इस तरफ। अब देखिए इसमें असंयुक्त कह रहा था, ठीक है, यानी कि इसके और इसके भी, इसको छोड़ करके, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को छोड़ करके जो वैल्यू बचेंगी उनको हम रखें, ठीक है। तो हमें चेक करना कि निरंतर वर्धमान है
आपकी ह्रासमान, ठीक है। यानी कि हमें चेक करना है माइनस इनफाइनाइट से -1 में, ठीक है। इसको छोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 1 कामा इधर 8, ठीक है। ये इस पर हमें चेक करना ये अंतराल, क्योंकि असंयुक्त कह रहा तो इनको छोड़ करके, ठीक है, इनके बीच की वैल्यूओं को हमने इसके बीच की रख दी थी, इसीलिए तो नहीं आ रहा था, सोच रहे थे हम क्या हुआ। तो ठीक देखिए, तो अब यहाँ पे हम रख देते हैं एफ डैश एक्स बराबर हमारा क्या आया था 1/-1/x², ठीक है। तो यहाँ पर -2 अगर रख दें तो हमारा क्या हो जाएगा 1 तो माइनस का 2 रखेंगे इस तरफ, ठीक है, इससे छोट वैल्यू तो हो जाएगा 2 करेंगे 2 दूना 4, ठीक है। इसको त्रिया गुणा करें तो 4 - 1/4 बराबर हो जाएगा 3/4। ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अगर इसके यहाँ पर देख लेते हैं, अब इस पर तो हमारा धनात्मक मान दे रहा, ठीक है। अब इस पर देखते हैं 1,8 पर, एक इसको छोड़ करके इसके बीच की वैल्यू, तो अगर हम 2 रख देते हैं तब भी धनात्मक देगा इसमें भी, ठीक है। अगर 3 रखते हैं तो यहाँ पर देख लीजिएगा 1 - 1/3 के का 9 हो जाएगा, और 9 - 1/9 यानी कि 8/9, ठीक है। एक पॉजिटिव नंबर ये दे रहा, ठीक है, धनात्मक इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं, देखिएगा क्या लिखते हैं, हम कह सकते हैं चूंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसलिए एफ एक्स अंतराल, ठीक है, एफ एक्स मतलब आई बराबर, ठीक है, जो अंतराल है वो इंटीजर है -∞ से -1 यूनियन, आगे इसमें लिख लेते हैं 1 कामा प्लस का इनफाइनाइट तक में निरंतर वृद्धिमान या वर्धमान है, ठीक है, वृद्धिमान है। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में जरूर आया होगा। तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स लॉग साइन एक्स 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान और π/2 से π में निरंतर ह्रासमान, ये सिद्ध करना हमें। तो चलिए लिख लेते हैं एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स, ठीक है, ये है। इसका अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स लॉग साइन एक्स का हो जाएगा 1/sin x, ठीक है, और साइन एक्स का हो जाएगा cos x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा cot x। तो अब देखते हैं हमारा जो एफ डैश एक्स आ गया है वो क्या आया है cot x, ठीक है। अब देखिए जिसमें अब एक लेते हैं पहले अंतराल जो है x एलिमेंट्स है किसका 0 से π/2 के लिए लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें 0 से π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू रख देगा, π/4 रखते cot π/4 की वैल्यू 1 होती है, धनात्मक वैल्यू है। अगर इसमें cot π/3 ले लेते हैं, ठीक है, तो भी धनात्मक वैल्यू मिलेगी। अगर इसमें हम π/6 ले तो भी धनात्मक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। 0 से π/2 में ये धनात्मक वैल्यू देगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसलिए एफ एक्स 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है। अब देखिए इसका जो दूसरा इसमें कहता था कि एफ डैश एक्स बराबर cot x, ठीक है। क्या कहता है x यदि एलिमेंट्स हो π/2 से π के बीच में, ठीक है। तो देखिएगा π/2 यानी कि 90 से 180 के बीच में वैल्यू हो कुछ, तो देख लीजिए अगर इसमें हम 90 से 180 के बीच में अगर रख देते हैं एफ डैश एक्स, अगर हम 120 रख दें मान ली cot 120 अंश, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं cot 90 + 30, तो cot 90 + थीटा बराबर होता है -tan थीटा, तो tan 30, ठीक है, ये हो गया। और ये tan 30 जो है ऋणात्मक वैल्यू दे रहा, ठीक है। एफ डैश एक्स बराबर -tan 30, जो इसको जो 30 क्या होती है 1/√3, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस के ये, तो ये जो ऋणात्मक वैल्यू दे दिया है, तो हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स अंतराल π/2 से π में
यहाँ लिख देंगे चूँकि, पहले लिख दें चूँकि एफ डैश एक्स लेस दैन 0 में निरंतर ह्रासमान है, ठीक है, ह्रासमान है। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में जरूर आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ कहता है कि दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर e की पावर 2x आर पर, यानी कि रियल नंबर पर निरंतर वर्धमान है, ठीक है। रियल नंबर मतलब वो होती हैं काल्पनिक नंबर को छोड़ करके, ठीक है, यानी कि अंडर रूट में जैसे -1 है, इस प्रकार की जो काल्पनिक संख्या है उनको छोड़ करके जितनी भी संख्याएं हैं वो रियल नंबर होंगी, ठीक है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, पहले हम फंक्शन सबसे पहले लिखेंगे एफ एक्स बराबर ई की पावर 2x, ठीक है। इसका उकलन करेंगे तो एफ एक्स का होगा एफ डैश एक्स ई की पावर 2x का 2x और 2 करेंगे तो 2, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 ई की पावर 2x, ठीक है। ये तो हमारा हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 2 ई की पावर 2x, ठीक है। ये अब इसमें देखिए रियल नंबर कहता है, रियल नंबर का मतलब ये देखिए प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट के बीच में, ठीक है। इसमें देखिए अब इसमें हम देख लेते हैं निरंतर वर्धमान है कि ह्रासमान है, ठीक है। तो इसमें देख अगर हम -0 की इस तरफ लेते हैं, ठीक है, माइनस में लेते हैं अगर, तो देखिए माइनस में देख लेते हैं यहाँ पर, तो 2 ई की पावर 2 माइनस में अगर हम 1 लेते हैं तो -2, यानी कि 2 ई की पावर -2, तो इसको लिख सकते हैं 2 बट्टे ई की पावर 2, ठीक है। ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इसलिए अगर हम यहाँ पर 0 ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देख लीजिए 2 ई की पावर 2 गुणे 0, तो ये हो जाएगा 2 ई की पावर 0। अगर किसी भी संख्या की पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, 2 गुणे 1 तो हो गया 2, ये पॉजिटिव नंबर दे दिया, ठीक है। अब अगर हम इसमें 0 से ऊपर ले लें, ठीक है, 1 2 3 कुछ भी, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 2 ई की पावर 2 गुणे 1, तो 2 ई की पावर 2, ठीक है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एफ एक्स ग्रेटर दैन 0, इसलिए इसमें चौकी लगा देते हैं, इसलिए एफ एक्स आर पर निरंतर वर्धमान है, ठीक है। ये आंसर हुआ। तो आशा करते हैं सवाल आपको समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि आर में दिया गया फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 वर्धमान है, ठीक है, कि आर पर जो दिया गया फलन ये है जो वर्धमान है। तो लिख लेते हैं फंक्शन पहले एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 100, ठीक है। इसका उकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का x, ठीक है, प्लस का 1 प्लस का 3, ठीक है, 3x का 3 होगा। इसमें 3 कॉमन कर लेते थे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 दूनी 6 प्लस का 1, ठीक है। अब एफ डैश एक्स बराबर 0 कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 0 नहीं करेंगे क्योंकि हमें अंतराल नहीं ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें कहता है दिखाइए कि वर्धमान है, तो ये रियल नंबर खुद दिया हुआ है, रियल नंबर, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में, प्लस इनफाइनाइट के बीच में। तब रख लेते इसमें, अगर हम इसमें माइनस वैल्यू को रखें, अगर -1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 होगा, तो इसमें 2 गुणा ये भी धनात्मक को ले देगा, ठीक है, माइनस में। अगर 0 रख दें, यहाँ 0 यहाँ 0, ये भी एक धनात्मक को ले देगा। अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 रख दें, ठीक है, धनात्मक वैल्यू 1, तो 1 ये स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1, और इसमें 2 गुणे 1 बराबर -2 और प्लस, तो 1 प्लस 1 बराबर 2, 2 माइनस 2 बराबर 0, यानी 0 आ जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, हमारा कंडीशन आ गया है कि 0 भी दे रहा है, तो हो गया हमारा कंडीशन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है, 0 के बराबर भी आ रहा और 0 से बड़ा भी वैल्यू आ रही है इसकी, ठीक है, धनात्मक में। इसलिए एफ एक्स आर पर वर्धमान फलन है, ठीक है, वर्धमान है।
बहुत ही हमारा आंसर हुआ। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो आज का हम सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बहुत दिन से एक्सरसाइज चल रही थी, ऊब गए होंगे आप लोग। तो चलिए देखते हैं 24 नंबर क्या है।